वेलकम बैक। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं बायोवर्सिटी, द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, दैट इज द हब ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है नीट 2023। अगर आप नीट 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, अगर आप एस्पायरेंट हैं नीट 2023 का, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसको जरूर देखें कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगले एक महीने में 7 मई को आपका एग्जाम है और आज हो रहा है 1 अप्रैल। In this video, we are going to discuss all about your strategy, your preparation, your tricks, tips, all the things, how to boost your एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फॉर नीट 2023। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है नो योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम को अच्छे से समझें, अच्छे से जानें, एग्जाम में क्या सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में किस तरह के एग्जाम थे। हमारे पास जो टाइम बचा है, हम उस टाइम में कैसे उस चीज को और अच्छे से कर सकते हैं ताकि आपका स्कोर बेहतर हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका सिलेबस को जानना। सिलेबस को जानने के बाद इंपॉर्टेंट होता है आपको ये जानना कि उस सिलेबस में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा नंबर के हैं, जो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आता है। कौन सा टॉपिक आपको पहले कवर करना चाहिए, वो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। उससे हम लोग क्लासिफाई कर पाएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है और कौन सा मॉडरेट है। मतलब क्या आपको एग्जाम में जाने से पहले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आपको जरूर उसको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। वो सब चीजें आपको पता चलेगा। जैसे कि सपोज करिए, अगर हम आपको सजेस्ट करें तो सबसे क्या सजेस्ट करेंगे, सबसे पहले कि जो कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, डाइवर्सिटी फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन, ये वो चैप्टर्स हैं जिसको आप छोड़कर जा ही नहीं सकते। एग्जाम में जाने से पहले आपको जरूर एक बार इसको रिवाइज करना चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 यूनिट है आपका नीट के लिए, 5 11th में पढ़ना है, 5 12 में पढ़ना है। उस यूनिट के अंदर भी चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर में से भी कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे पता चलेगा, जब आप ये देखेंगे कि पिछले आने वाले सालों में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो उसका वेटेज है वो कितना रहा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें 3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं आपके नीट में। सबसे पहला लेवल क्या होता है, तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चंस तो वैसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के होते हैं, यानी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किया है तो 8 से 10 क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। ये स्टेप 1 है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू तो नहीं कह सकते हम लोग, उसी के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, 70 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उसमें आपका जो डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो 70% 80% क्वेश्चन तक आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, यानी कि आपको उसमें अपना सारा नॉलेज लगाना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ट्रिकी होता है, आपने जितना चीजें पढ़ी हुई हैं उन सब को इकट्ठा करके आपको वहां पे लगाना है। तो ये क्या दर्शाता है कि एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से रिलेशन होता है। आप जब मान लीजिए कि बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसका कॉन्सेप्ट है, तो ये वैसा क्वेश्चन है कि दोनों चैप्टर को जब आप मिला के कॉन्सेप्ट बनाएंगे तब वो जो बिल्ड होगा आपका कॉन्सेप्ट, वहां से आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ये हम जानते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं सिलेबस। सिर्फ 8 to 10% क्वेश्चन होते हैं जो आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से नहीं आ सकता है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है। आउट ऑफ सिलेबस करने का मतलब थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है, आपको उसमें डीप नॉलेज चाहिए, अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तभी उस क्वेश्चन को आप टच कर पाते हैं। तो 80 to 85 क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करना है परसेंटेज में से 85% तक, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी सॉल्व करना है। इसीलिए हम लोगों ने एनसीईआरटी हाईलाइट के नाम से इस चैनल पर अभी एक सीरीज आने वाला है, एनसीईआरटी हाईलाइट। एनसीईआरटी हाईलाइट में हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि जो 15% क्वेश्चंस हैं ये एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि आपका एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो।
ये प्रिपेयर्ड हो सकता है या आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, या ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको एकदम अच्छे से जब आप पढ़े होंगे उस चैप्टर को, एकदम आपको डीप नॉलेज हो, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बस आपको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को कोरिलेट करके एकदम एक सॉलिड कॉन्सेप्ट तैयार करना है खुद के लिए। तो एनसीईआरटी हाईलाइट से आपका ज्यादातर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी हाईलाइट में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे कि कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज का आविष्कार किया, कब उनका हुआ आविष्कार, और कौन सा क्लासिफिकेशन में अगर बात करें तो किसने आर्टिफिशियल दिया है, किसने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है। कुछ ऐसे लाइंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंस हैं, उस लाइन को हम लोग हूबहू उस लाइन को पढ़ेंगे और उस लाइन को समझेंगे। ये हम लोग एनसीईआरटी हाईलाइट में करने वाले हैं, और ये सीरीज जल्द ही आने वाला है, कल या परसों से शुरू हो जाएगा, तो आप बने रहिए चैनल पे। ये तो हो गया कि एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हम लोग सिलेबस की तरफ ध्यान दे रहे थे। सेकेंड पार्ट उसका आता है आप नो योर एग्जाम में से, कि आप ये जानें कि कौन से यूनिट से, कौन से चैप्टर से कितने वेटेज हैं क्वेश्चन का। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हमने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें हमने पाया है कि जब आप ये देख पाएंगे कितना परसेंटेज किसका है, तो आप उससे ये पता कर पाएंगे कि कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर में आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग वेटेज को परसेंटेज के तौर पर देखें तो मोर और लेस जो है यही परसेंटेज रहता है क्वेश्चन का। जरूरी नहीं कि यही रहे, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मोर और लेस इतना ही परसेंटेज होता है कि किस टॉपिक से, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम लोग इसको स्प्लिट करें, अगर हमने कहा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से 14% का क्वेश्चन है, तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में 4 चैप्टर हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो इस चारों चैप्टर में से अब कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम पाएंगे 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चन, और 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो आता है आपका एनिमल किंगडम से। यानी कि इस यूनिट में ऑलमोस्ट तीनों चैप्टर जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से करना चाहिए। इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा कम है, तो पहले हम लोग ये तीनों जो है कवर कर लेंगे, और फिर इस पे हम लोग ओवरव्यू कर लेंगे। तो ये एक चैप्टर हो गया। इसी तरह का अगर आपको सारा चैप्टर का जानना है कि किस यूनिट में कितने चैप्टर है, उसका क्या वेटेज है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक यूनिट को हमने यहाँ पे दर्शाया है, इसी एनालिसिस की बेसिस पर कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है। हमने इस पूरे चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये 8 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये चैप्टर ऐसा है जो काफी इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए, ये चैप्टर आपको पहले कवर करने चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा सबसे ज्यादा इसी में आएगा, क्योंकि ये मॉडरेट है, ये मोस्ट भी नहीं है और लेस भी नहीं है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर नहीं जा सकते आप। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यू हो गया, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी था, यहाँ भी था, कभी कभी इससे 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी 3 to 5 क्वेश्चंस भी आते हैं, इसीलिए इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही रखें, इससे क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हो गया, सेल एंड यूनिट ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, नेचुरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बायोमोलिक्यूल, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन एंड इकोसिस्टम। ये वो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं। और इसके बाद आता है लेस इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इसे छोड़ के जाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको इसको भी रिवीजन करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको वो दोनों कैटेगरीज में जो हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद आप इस सबको कंप्लीट कर लीजिए। जब आप उतना पढ़ लेंगे तो इसको कंप्लीट करना आसान भी रहेगा, बहुत सारे उसके कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपके लागू हो जाएंगे, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे से कोरिलेट करता है। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा बिल्ड होने वाला है। तो
क्या कंक्लूजन है इस पूरे लेक्चर का? कंक्लूजन ये है कि आप सिलेबस को समझें, आप कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को बिल्ड करें अपना, आप नोट्स बनाएं पढ़ते समय, डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाएं और टाइम का मैनेजमेंट सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डेली रूटीन में भी और एग्जाम के टाइम भी टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। सिलेबस में हम लोगों ने देख ही लिया क्या सिलेबस हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करिए। एनसीईआरटी कवर हो जाने के बाद आप क्वेश्चंस बैंक्स और जो भी आपके साइट्स नोट्स हैं वो सब पे भी आप फोकस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी अच्छे से आप करिए। इसीलिए तो हम लोग एनसीईआरटी हाईलाइट लेकर आ रहे हैं कि एनसीईआरटी को एटलीस्ट आप अच्छे से कवर कर लें, रिविजन कर लें। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज करने का क्या मतलब हुआ? आप उसको पढ़ें, आप उसको समझें और उसका एक अच्छा सा नोट्स बनाएं। उसी समय कॉन्सेप्ट बिल्ड हो ताकि रिवीजन के समय आपको क्या आए, काम आए। एक आपका अपना नोट्स आप जब भी पढ़ें उसका एक अपना सा नोट्स बनाएं जो कि रिवीजन के समय आपके काम आए। इसका मतलब है वो जो हम 10% क्वेश्चन की बात करते हैं कि वैसा क्वेश्चन जो एकदम कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन होता है, तो टॉपिक को जब आप पढ़ें तो जितना इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है आप उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसको अपने नोट्स में डालें, बेहतर से बेहतर नॉलेज डेवलप करें। उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें आपको मिले, कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चंस हो, सब चीजें पढ़ डालना है। उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन उस टॉपिक का ले लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है डेली रूटीन में भी और आपके एग्जाम में भी। बहुत सारे बच्चों का यह क्वेरी रहता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, मैं ये क्वेश्चन बना रहा था वो उतना क्वेश्चन छूट गया क्योंकि समय ही नहीं मिला, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते ना टाइम मैनेजमेंट का। तो जरूरी यह है कि आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। वो जो 3 घंटा का समय आपको दिया जाता है वही समय आप एग्जाम में जितना समय दिया जाता है उतना ही समय आप लेकर बैठे, उतना क्वेश्चन लेकर उसको बनाएं, प्रैक्टिस करें कि 3 घंटे के अंदर ही आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये प्रैक्टिस डायरेक्ट एग्जाम में मत करिए, ये प्रैक्टिस आप घर में करिए। घर में करने का मतलब आपको दूसरा फायदा क्या होगा? आप इतना क्वेश्चंस बनाइए, इतना क्वेश्चन सॉल्व करिए कि एग्जाम हॉल में जाके आपको ऐसा ना फील हो ये क्वेश्चंस नया है। हाँ, उसमें टर्म अलग हो सकता है, उसमें न्यूमेरिकल्स अलग हो सकते हैं, थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग हो सकता है, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट अलग नहीं होना चाहिए। आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है कि क्वेश्चंस नया नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके जान पहचान का हो कि आपने ये क्वेश्चन हाँ कभी न कभी तो सॉल्व किया है। हाँ, उसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू अलग है, अलग बात है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन का आपको सॉल्व किया हुआ होना चाहिए पहले से। तो रेडी हो जाइए नीट प्रिपरेशन में। अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मेरे साथ, बायोवर्सिटी के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। यहाँ पे अभी 3-3 तरह के टॉपिक्स आने वाले हैं, 3-3 तरह के वीडियो सीरीज आने वाले हैं। एक तो एनसीईआरटी हाईलाइट आने वाला है, दूसरा आपका जो है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, और एक डायग्राम बेसिस पे आने वाला है। जितने नीट में डायग्राम आते हैं जिस तरह के, एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स हैं उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह के डायग्राम्स आते हैं और आपको उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपकी मदद कर रहे हैं आपके प्रिपरेशन में, नीट 2023 के प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं बायोवर्सिटी, द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस बायोलॉजी हब।